कुछ अभी विधानसभा चुनाव के बाद कुछ आपके पुराने साथी पार्टी को छोड़ के चले गए, उसको कहीं ना कहीं नुकसान होगा पार्टी को? उठा उठा के लाया था, टिकट दे दिए, नेता बन गए तो चले गए, खत्म हो गए, इतना ही है उनका भविष्य और क्या। विपक्ष को कैंडिडेट ही नहीं मिला है और गठबंधन करना पड़ा, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए नागौर लोकसभा प्रत्याशी हनुमान जी बेनीवाल है, आरएलपी सुप्रीमो और इंडिया गठबंधन से इस बार लोकसभा प्रत्याशी है। किन मुद्दों को लेकर नेताजी इस बार चुनाव मैदान में एक बार फिर आप आए हैं? देखिए, मुद्दे देश के हैं, किसान, जवान, ये अग्निपथ योजना थी, बढ़ती महंगाई देश के अंदर, जिससे पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया। हम चाहते हैं कि आम आदमी को राहत कैसे मिले। दूसरे हमारे जो लोकल इश्यू राजस्थान के, मेरे संसदीय क्षेत्र के, और हम चाहते हैं कि इस हमारे स्टेट का विकास हो, विशेष राज्य का दर्जा राजस्थान को मिले। ERCP के साथ अन्य योजनाएं, जिस तरह हमारे सिंचित क्षेत्र के मुद्दे हैं, जल बंटवारे को लेकर मुद्दे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा कि लोकतंत्र को बचाया जाए इस देश के अंदर। इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद जिस तरह भारी भ्रष्टाचार NDA और इसके साथियों ने किया, हम चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार में अंकुश लगे। वो जो बात कहते थे कि काला धन हम लाएंगे, वो काला धन के कितने लोगों को पकड़ के लाए, मतलब एक तरीके से इस देश की जनता को गुमराह करना। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, आत्महत्याएं देश में बढ़ रही है, जवान सुसाइड कर रहा है, या आप बॉर्डर पे जो हालात है वो कोई सुकून वाले हालात नहीं। आज भी सादत, जो पहले सादत होती थी, जब ये NDA की सरकार आई तो लोगों को ये लगा कि सादत कम होगी, हमारे सैनिकों को कम सादत देनी पड़ेगी, क्योंकि घर से सैनिक जाता है तो सादत साथ साथ एक कमी भी तो होती है ना उस परिवार के, लेकिन सादत बढ़ी है। तो इन सब को लेकर और हमारा अलायंस हुआ है, और उसमें प्रदेश के संसदीय क्षेत्र के और देश के मुद्दे शामिल हैं। हनुमान जी, नागौर की राजनीति राजस्थान देश भर में मानी जाती है। जिस प्रकार से विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि विपक्ष को कैंडिडेट ही नहीं मिला है और गठबंधन करना पड़ा, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो बीजेपी तो गठबंधन में ही है, और क्या। पिछली बार बीजेपी ने किया था ना मेरे से गठबंधन, वो NDA है, ये इंडिया है, गठबंधन तो दोनों ही कर रहे हैं। बीजेपी 2 से शुरू हुई थी, 303 पे पहुंची है, ये पहले 400 पे थे। बीच में ऐसी परिस्थितियां बन गई तो सारे लोग मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। मिलकर लड़ने से ही पार पड़ सकती है, अन्यथा पार पड़ने की स्थिति नहीं थी देश। साफ तौर से नागौर सीट जीतने के लिए हनुमान बेनीवाल का साथ जरूरी है। मैं ये कह रहा हूँ कि नागौर नहीं, बहुत सी सीट है। नागौर में अगर मुझे कांग्रेस से बेनिफिट मिलेगा या दूसरा कोई फायदा होगा तो मेरे से दूसरी जगह में उन लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। एक दूसरे के पूरक के रूप में हम लोग हैं। और सर, कुछ अभी विधानसभा चुनाव के बाद कुछ आपके पुराने साथी पार्टी को छोड़ के चले गए, उसको कहीं ना कहीं नुकसान होगा पार्टी को? है ही नहीं नुकसान किस चीज का, ये तो पार्टी तो मेरे चेहरे पे बनी है ना, उनको कौन जानता है। तो उठा उठा के लाया था, टिकट दे दिए, नेता बन गए तो चले गए, खत्म हो गए, इतना ही है उनका भविष्य और क्या। कि मेरे साथ तो लाखों लोग है ना, इन्होंने पार्टी बनाई थी, संघर्ष मेरा, उनका क्या संघर्ष है। कोई कहीं काम कर रहा था, उसको लाके टिकट दे दी, अब वो भाग गया, तो उससे कोई पार्टी थोड़ी कमजोर होगी। पार्टी तो जिंदा है, जब तो अलायंस हुआ है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उनके फर्क जरूर पड़ेगा कि वो तकलीफ में आएंगे आने वाले टाइम के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हनुमान जी बेनीवाल, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है और इस बार जो विपक्ष के जो दावे हैं वो खोखले साबित हो गए। कैमरामैन मनीष मुंडेल के साथ मोहन मेरिया, नागौर।